हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक के सेकंड पार्ट में मिलेगा। और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चैप्टर के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे 7 टॉपिक्स में इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस एंड पॉली हेलोजन कंपाउंड्स इंक्लूड हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। और चैप्टर में अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, जो हमने कंटेंट में पढ़े वो ही सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख रखे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ चुके होंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक जो होती है वो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन आजकल नीट जो होता है या जेई मेंस है, उनमें भी डायरेक्ट लाइन से उठ के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पूरी की पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हुए। तो पहले चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नेम को ही समझ लेते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मतलब क्या है। हेलो एल्केन्स में 2 वर्ड हैं, हेलो वर्ड है और एल्केन वर्ड है। और हेलो एरीन में भी 2 वर्ड्स हैं, हेलो एंड एरीन। यहाँ पे हेलोजन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन है। हेलोजन आप जानते हैं क्या होते हैं? ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल में, उसके एलिमेंट्स को हेलोजन बोला जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन इंक्लूड हैं। इसके बाद एस्टेटाइन भी है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं होते हैं। इनको हेलोजन बोलते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को, और इनको कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इन चारों को अगर कहीं किसी वर्ड से लिखना हो तो एक्स से लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये सभी हेलोजन हैं। अगर इनके वर्ड की बात करें, ये तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो कंप्लीट नेम हो गए। हेलो के फॉर्म में किस तरह से बोला जाता है? फ्लोरीन अगर होता है तो उसको फ्लोरो बोला जाता है, क्लोरीन अगर होता है तो उसको क्लोरो बोला जाता है, ब्रोमाइन अगर होता है तो उसको ब्रोमो बोला जाता है, और आयोडीन अगर होता है तो उसको आयोडो बोला जाता है। तो ये तो बात हुई हेलो की। तो हेलो का मतलब है हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा। एल्केन्स का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको बोला जाता है क्या? एल्केन्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एलिफेटिक का मतलब क्या है? ये ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे, मतलब इनकी जो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड जो है वो अलग अलग डिफाइंड होंगे, वो सर्कुलर रिंग नहीं होगी, तो इसको एलिफेटिक बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे CH3 CH3। अब इस तरह के कंपाउंड्स को बोला जाता है सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड, या फिर शॉर्ट में बोल देते हैं एल्केन्स। अब इन एल्केन में से एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? इनमें से सपोज एक हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को, जैसे CH3 CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसको तो बोलेंगे एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल कॉमनली। और अगर नेम लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं इथाइल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ETH एथ वर्ड लगते हैं, तो इथाइल बोल देते हैं। और इस एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? हेलोजन से। जो हाइड्रोजन हटा है उसकी जगह क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी ऐड कर दिया। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाता है? इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है हेलो एल्केन्स। वहीं हेलो एरीन्स की बात करें तो हेलो एरीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेलो एरीन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक वैसे तो काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि बेंजीन एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन जो होती है एक साइक्लिक 6 कार्बन की रिंग होती है, जिसमें कार्बन ऑल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बेंजीन बोलते हैं। और इसमें हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 तो कार्बन के ही, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, और एक जो होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर इसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करके हेलोजन एटम लगा दिया जाता है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? हेलो एरीन बोलते हैं।
तो ये चैप्टर के नेम का मतलब आपको समझ में आ गया है, हेलो एल्केन्स क्या हैं और हेलो एरीन्स क्या हैं। चलिए अपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। उससे पहले आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड persist in the environment due to their resistance to breakdown by soil bacteria। जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो सॉयल बैक्टीरिया से इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है उनका, इसीलिए ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं। जैसे डीडीटी भी एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड है और उसका डिग्रेडेशन भी सॉयल बैक्टीरिया से नहीं होता है और वो डिग्रेड नहीं हो पाती है और कंटिन्यू क्या होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है, इसीलिए उसको आजकल बैन भी कर दिया गया है। डीडीटी आप जानते होंगे, डीडीटी अच्छा ये मोटा लग गया, डीडीटी इंसेक्टिसाइड है। नेम पूरा आप खोजिए क्या होता है, नहीं तो हम बताएंगे ही आपको आगे चल के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इस चैप्टर में, ये तो एक छोटा सा हुआ। अब आगे इसका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें वही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो क्या बोला है इसमें, सबसे पहले बोला है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसा हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है, बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्किन। हेलो एल्किन IUPAC नेम है और एल्किल हैलाइड कॉमन नेम है। एरिल हैलाइड कब बनेगा, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, जिसका IUPAC नेम हेलो एरिन भी बोलते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, यही बात है यहाँ पे लिखी हुई है। आगे वाला जो लाइन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, whereas हेलो एरीन्स कंटेन्स हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एराइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं इंपॉर्टेंट, इनको मीनिंग समझ लीजिए। पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज एटम और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी बात मैं इस एल्किल वर्ड से रिलेटेड करता हूँ। तो समझ लीजिए इसको, मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन समझिए। हाइब्रिडाइजेशन वैसे आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कार्बन 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन एटम जो होता है उसमें 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, sp2 और sp। 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं। sp3 कब होगा, कौन से एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, उसको ध्यान रखिए। कोई भी कार्बन जो होती है उसकी 4 वैलेंसी होती है और चारों की चारों कार्बन की वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड जिसको आप सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड से पूरी हो रही होगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कौन सा होगा, sp3 होगा। अगर कार्बन जो है उस पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड कब होंगे, जब कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड से हो, रिमेनिंग जो 2 वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही हो, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होंगे एक कार्बन के ऊपर वो कितने होंगे, 3। और एक ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा और 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। अभी ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऐसा कार्बन जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हों उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 होता है। इसके अलावा sp की बात करें तो ऐसा कार्बन जिस पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, रिमेनिंग 2 जो बॉन्ड हैं वो कैसे हों, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है। एक कंडीशन और हो सकती है सिग्मा बॉन्ड की, जब कार्बन 2 डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो भी इसके 2 सिग्मा होंगे। देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा, रिमेनिंग जो है डबल बॉन्ड में 1 1 पाई होगा, तो यहाँ पे भी 2 सिग्मा है। तो ऐसी कंडीशन में जब 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो एक कार्बन के ऊपर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होता है वो कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे CH3
CH3। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक एग्जाम्पल मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इनमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करूंगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देखना होगा। वैसे तो आप बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ जो आपको बार बार ये चीज़ें परेशान ना करें, आप तुरंत देख के पहचान जाएं। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इस कार्बन के ऊपर क्या है, 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये वाला बीच वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, और इस कार्बन के ऊपर भी कितने बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पर चेक करेंगे आप, तो चेक करेंगे तो दोनों ही कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर, दोनों ही कार्बन के ऊपर कितने कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इस कार्बन के देखें, इस कार्बन को, तो इस कार्बन के ऊपर सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। और 4 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। ये वाली चीज़ आप याद रखें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे चेक करें इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं, तो 3 हाइड्रोजन तो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड यहाँ पे हैं, और ये कार्बन जो है इससे अटैच है तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये भी है। तो इस कार्बन के ऊपर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा का मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 ही होगा। इसकी बात कर लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होगा। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होगा, इसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा है। ये वाला जो है डबल बॉन्ड वाला वो पाई है, तो इसके ऊपर 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। वहीं इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन के ऊपर भी 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, और डबल बॉन्ड में से 1 सिग्मा ये, तो इसके ऊपर भी 3 सिग्मा बॉन्ड ही हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 3 सिग्मा के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 नहीं, सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करेंगे तो 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, बाकी ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन के ऊपर 2 सिग्मा है, और 2 सिग्मा अगर होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। इसका भी चेक कर लीजिए, इसमें भी 2 सिग्मा ही है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp ही होगा। क्लियर है? तो आप sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ गए। तो लाइन जो थी वो एक बार देखिए क्या थी, लाइन थी ये कि जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं या फिर हेलो एल्केन्स जो होते हैं, उनमें हेलोजन एटम किस तरह के एटम के ऊपर अटैच होता है, किस तरह के कार्बन एटम के ऊपर, sp3 कार्बन के ऊपर अटैच होता है। तो समझना इसको, sp3 कार्बन के ऊपर अटैच होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इस तरह का कोई है CH3 CH3, ये तो एक एल्केन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया CH3 CH2, और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह एक हेलोजन लगा दिया, तो ये बन गया क्या, हेलो एल्केन। अब देखें, ध्यान देना इसमें कि जो लाइन बोली थी वो क्या था कि जो हेलोजन अटैच होगा एल्किल हैलाइड में, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, उस कार्बन का sp3 होगा। है क्या, चेक कर लीजिए इसको एक बार, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या नहीं है। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH3 C, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, और यहाँ पे X, इस तरह से ही है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आप काउंट कीजिए, सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp3। और यही बोला गया है कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं ये हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन्स जो होंगे उनमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच होगा। और दूसरा जो था कौन सा, हेलो एरिन्स जो थे उनमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच होगा। इसको भी देख लीजिए। अगर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे ये एक बेंजीन रिंग मैंने बनाई, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने सपोज यहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया, तो इस तरह के कंपाउंड को हेलो एरिन बोलते हैं।
अब इसका जो हेलोजन जिसके ऊपर अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालना है, कौन सा, इस वाले एटम का मुझे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस कार्बन का अगर देखें तो कार्बन का एक बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये और एक सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये वाला हेलोजन जो अटैच है वो सिग्मा। तो इस कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा जिससे अटैच मतलब जुड़े हुए होते हैं जिस कार्बन का, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और ये कार्बन से ही हेलोजन अटैच है। तो हेलो एरीन्स जो हैं उनमें कैसे कार्बन से अटैच होगा, हेलोजन sp2 कार्बन से अटैच होगा। क्लियर है, ठीक है। Many halogen containing organic compound occur in nature and some of these are clinically useful। तो ये तो सब ऐसे नॉर्मल बातें बताई हैं, ये जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। क्या है, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। नेचर में बहुत सारे होते हैं, उनका क्लिनिकली यूजफुल भी होते हैं उनमें से कुछ। जैसे एग्जांपल बताया है, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज एज वेल एज डे टू डे लाइफ। दीज आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। सॉल्वेंट की तरह कौन यूज़ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक यूनिवर्सल टाइप का ही बोल सकते हो, नॉन पोलर, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं फॉर रिलेटिव नॉन पोलर कंपाउंड एंड आर स्टार्टिंग मेटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकोल, ये थोड़ा याद रखें, याद नेम। क्लोरमफेनिकोल जो होती है वो टाइफॉइड फीवर में यूज़फुल होती है। क्लोरमफेनिकोल जो होती है वो टाइफॉइड फीवर में यूज़फुल एंटीबायोटिक है, और क्लोरमफेनिकोल नाम में ही क्लोरो आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी है, हेलोजन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। इसके अलावा आर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन। तो ध्यान रखें, थायरोक्सिन में आयोडीन हेलोजन होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज डिजीज कॉल्ड गोइटर। तो ये बायोलॉजी का पार्ट है कि थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, गोइटर होती है। तो ये याद रखें कि थायरोक्सिन जो है, याद रखने वाला केमिस्ट्री वाला पार्ट ये है कि थायरोक्सिन जो है उसमें कौन सा हेलोजन प्रेजेंट होता है, तो याद रखें आयोडीन प्रेजेंट होता है। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड लाइक क्लोरक्वीन है ना, क्लोरोक्वीन जो होती है वो क्वीनिन जो होती है उसका डेरिवेटिव है, सिंथेटिक वर्जन है, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में इसका यूज़ किया जाता है। आजकल कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी इसका इफेक्ट देखने को मिला था, प्रिवेंटिव इफेक्ट था, ठीक है। इसको एज ए प्रिवेंशन के लिए क्लोरोक्वीनिन की यूज़ की जाती थी, इसलिए काफ़ी डिमांड भी होने लगी थी इसकी। तो मेन इसका यूज़ जो है वो ट्रीटमेंट, और आजकल आप बोल सकते हो कि कोविड में भी इसका यूज़ किया जाता है। हेलोथेन एक एनेस्थेटिक ड्रग है, या एनेस्थेटिक का मतलब बेहोश करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनको एनेस्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी के ड्यूरिंग जब बेहोश किया जाता है तो एनेस्थीसिया लगाया जाता है, और उसके लिए हेलोथेन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हेलोथेन भी, हेलो का मतलब वही हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। हेलोथेन भी एक क्या है, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो एनेस्थेसिया पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सर्टेन फुली फ्लोरोनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसीडर्ड एज ए पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, याद रखना कि कुछ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो किसके लिए, ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। ब्लड सब्स्टिट्यूएंट की तरह मतलब ब्लड नहीं डाल, अगर ब्लड की किसी की कमी है या कोई पर्टिकुलर मतलब मैच वाला ग्रुप वाला ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उस सर्जरी में हम क्या करते हैं, ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड यूज़ करते हैं। और फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो होते हैं ब्लड का सब्स्टिट्यूट भी है आजकल। तो ये काफ़ी क्लिनिकली काफ़ी यूज़फुल कंपाउंड्स होते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, या हेलो एल्केन या हेलो एरिन कंपाउंड्स होते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्लिनिकली, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ जाना कि हेलो एल्केन हेलो एरिन्स क्या होते हैं और इनका क्लिनिकल यूज़ क्या है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वही हम देख चुके हैं कंटेंट। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर होगा, किसी को भी उठा लीजिए, उसमें 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका जीएमपी, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसका, फिर केमिकल रिएक्शंस, 2 तो इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेसिकली तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये 3 पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फोर्थ पे आप ले सकते हो, ये थर्ड हो जाएगी, सेकंड आप इसको मान सकते हो। फोर्थ जो होता है यूजेस बोल सकते हो, है ना, डिफरेंट क्लासेस होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं उनको देख लेते हैं। तो मेनली सब में यही पैटर्न होता है। हाँ, उससे पहले कुछ क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर जरूर पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी सबसे पहला पार्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट बेसिस जो है वो काफ़ी अच्छा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कितने नंबर में हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं एक कंपाउंड में, उस बेसिस पे जो है ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन क्लासीफाई किए गए हैं। नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमेशा ही इस तरह से होता है, अगर एक हेलोजन होता है तो मोनो हेलोजन बोल देते हैं, अगर 2 हेलोजन अगर किसी में होंगे तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 हेलोजन एटम उसमें प्रेजेंट है। सिंपल सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दीज में भी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली। पॉली का मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जितने भी हैं ना। ट्राई का मतलब 3 हेलोजन हो, टेट्रा का मतलब 4 हो, पेंटा का मतलब 5 हो, हेक्सा का मतलब 6 हो। इस तरह से इनको सभी को कंबाइंडली पॉली हेलोजन बोल सकते हो। बाकी एक है तो उसको मोनो, 2 हैं तो उसको डाई बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे C2H5X, यहाँ पे सिर्फ एक हेलोजन है तो इसको बोला गया है मोनो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एलिफेटिक सैचुरेटेड कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए। अगर 2 हेलोजन होते CX और X, यहाँ पे 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। अगर 3 हेलोजन है X, X और X, यहाँ 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन बोल दिया जाता है। इसी तरह से हेलो एरीन्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। ये बेंजीन है और इसमें सिर्फ एक हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसको मोनो हेलो एरीन बोल देंगे, 2 हेलोजन प्रेजेंट हो तो डाई हेलो एरीन बोल देंगे, और 3 हेलोजन प्रेजेंट हैं तो उसको ट्राई हेलो एरीन बोल दिया जाता है। सिंपल है। आगे बात करते हैं, अब इनके ऊपर एम्फेसिस देते हैं मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, या मोनो हेलो एल्केन्स या मोनो हेलो एरीन्स जो होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? मोनो हेलो कंपाउंड में फर्दर भी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ऑफ कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज बॉन्डेड एज डिस्कस्ड बिलो। मैंने आपको बताया था हेलोजन जो एटम है वो या तो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा या sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अब किस तरह से होते हैं, इसमें 5 क्लासेस आपके पास आएंगी। देखो कैसे होंगी। यहाँ पे सबसे पहली क्लास है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें sp3 कार्बन हो। कैसे कंपाउंड? जिसमें sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसकी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी है? ये वाला एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने बता दिया है ना। इसमें क्या है? इन एल्किल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाई CnH2n+1x. They are further classified as primary, secondary, tertiary according to the nature of carbon to which halogen is attached. Okay, यहाँ पे समझना है इसको थोड़ा सा। देखिए ये एल्किल हैलाइड्स जो हैं, अब एल्काइल का मतलब क्या है? अगर एल्केन है ना, ये एल्केन है। एल्केन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2,
ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 जो होता है वो एक एल्केन होता है, या C2H6 जो होता है वो भी एक एल्केन होता है। इनमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो बोलते हैं उसको एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। तो एल्काइल में से एक हाइड्रोजन कम किया है तो इस जनरल फॉर्मूला में से भी एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CnH2n+1। अब ये तो एल्काइल हो गए, और हैलाइड लगाना है तो X लगा देंगे। तो देखो आप, एल्काइल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो यही है, CnH2n+1X। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी जो होते हैं, जो एल्काइल जो बना है, अब इस एल्काइल में कौन से टाइप के कार्बन के ऊपर ये हैलोजन प्रेजेंट है? हैलोजन तो एक ही होगा, इसीलिए सारे के सारे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ही हैं। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर ये हैलोजन अटैच है उसका टाइप क्या है? टाइप से मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किस टाइप का ये कार्बन है। डिग्री कैसे होती है इसको आप समझ लीजिए एक बार। डिग्री का मतलब क्या है? देखिए, डिग्री का मतलब है कि अगर कोई कार्बन, एक ये कार्बन है, अगर ये कार्बन सिर्फ अदर 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है तो उस टाइप के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। रिमेनिंग बैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से पूरी हो रही होंगी। तो इसकी एक वैलेंसी तो कार्बन से हो गई, रिमेनिंग जो है वो 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई। इसी तरह से इसकी भी 3 जो वैलेंसीज हैं रिमेनिंग वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई। तो इनकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो डिग्री इनकी दोनों की ही 1 डिग्री कार्बन है, दोनों ही 1 डिग्री कार्बन है। क्योंकि इसकी बात करेंगे तो ये भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है अदर से, और इसकी बात करेंगे तो ये भी एक अदर कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह के एग्जाम्पल की, किस तरह के एग्जाम्पल की? इस तरह के एक एग्जाम्पल की। अब इसमें आप देखें तो फर्स्ट जो है वो तो सिर्फ ये वाला जो है वो तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से, तो इसकी डिग्री तो 1 डिग्री हो गई। लेकिन ये वाला कार्बन जो है ये इधर की साइड में इस कार्बन से जुड़ा है और इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इस कार्बन से, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री निकालना चाहें तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको CH2 लिखना, ठीक है। इसकी अगर डिग्री निकालना चाहें तो इसकी कितनी डिग्री होगी? इसकी 1 डिग्री होगी, क्योंकि ये अदर 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले। जैसे CH3 और CH3। अब यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कार्बन का डिग्री कितना होगा। तो ये कार्बन जो है वो एक इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर की साइड में इस कार्बन से, और नीचे की साइड में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन को तो कंसीडर नहीं कर रहे अभी, है ना। तो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। और अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे चारों तरफ 4 कार्बन ही चारों तरफ इसके लग जाएं, तो फिर क्या होगा? अगर चारों ही तरफ कार्बन लग जाएं तो इस टाइप के कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इनमें से आप निकालना चाहें इसका क्या डिग्री होगी, तो देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली जुड़ा हुआ, देखना है, डायरेक्ट 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। इसको देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, इससे 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री आप जान चुके हैं। अच्छा, 4 डिग्री टाइप का हैलाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चारों ही कार्बन जुड़ गए, तो हैलोजन के लिए तो जगह ही नहीं है। लेकिन 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, या 1 डिग्री, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके हैलोजन आ सकता है। तो इस तरह के जो होते हैं इनको डिग्री के बेसिस पे हैलोजन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे। देखिए अगर इसकी बात करें, अच्छा ये एल्काइल का मतलब क्या है? ये R का मतलब क्या है? R का मतलब है जैसे CH3, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये CH3 बन गया, ये हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये C2H5 बन गया। तो इनको कॉमनली, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं इन सभी को कॉमनली क्या लिख देते हैं? R। मतलब ये इनमें कार्बन होगा ही, जैसे इसमें CH3 है या इसमें C2H5 है तो कार्बन होगा ही, ठीक है। तो ये जो कार्बन की अगर बात करते हैं इस वाले की, तो ये वाला कार्बन जो है वो अदर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इस कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो इस कार्बन पे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हैलोजन, तो यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों में कार्बन होगा, मतलब ये कार्बन जो है वो अदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 एल्काइल से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर हैलोजन प्रेजेंट है, तो इस तरह के को बोलते हैं टर्शरी या 3 डिग्री। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पे सभी में ही ये इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन सभी का, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका भी sp3 है क्योंकि 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सभी में sp3 है, लेकिन और sp3 है और सिर्फ सिंगल यानी मोनो हैलोजन ही है, इसीलिए इनके जो डिफरेंट टाइप जो होंगे वो बेसिस ऑफ किसके ऊपर बेसिस होंगे, टाइप ऑफ कार्बन के ऊपर, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। दूसरी टाइप जो है जिसमें जो हैलोजन जो अटैच होगा वो sp3 से ही अटैच होगा, लेकिन नेक्स्ट वाला ये जैसे इसमें देखें तो ये जो हैलोजन है वो इस कार्बन के ऊपर अटैच है, लेकिन इसके नेक्स्ट एडजासेंट कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, पास वाले नेवर कार्बन को क्या बोलेंगे, एडजासेंट कार्बन बोलते हैं, ये डबल बॉन्डेड होगा, मतलब इसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर एक्स हैलोजन जुड़ा हुआ है वो तो sp3 होगा, वो तो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन उसका एडजासेंट यानी नेवर कार्बन जो है वो sp2 या डबल बॉन्डेड होगा। तो इस तरह के हैलाइड्स को क्या बोला जाता है, एलाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के हैलाइड को क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड बोलते हैं। These are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon-carbon double bond, that is allylic carbon। तो ये जो होगा वो allylic carbon होगा। तो इस तरह के हैलाइड्स को क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। अच्छा, साइक्लिक भी हो सकता है ये। साइक्लिक में देखो इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1 2 3 और एक इसके ऊपर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है जो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3 हो गया, लेकिन इससे नहीं, एलाइलिक कहाँ होगा, इसके नेक्स्ट, या तो ये वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड हो या फिर इस वाले कार्बन पे। तो इस पे तो नहीं है लेकिन इस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस तरह के हैलोजन को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या होगा, sp3 ही हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ होगा। देखो ये sp3, देखो ये जो होता है टॉलुइन होता है, ठीक है, ये तो बेंजीन हो गया, थोड़ी सी ध्यान रखना इस चीज़ को, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो बेंजीन हो गया, और बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो इस रेडिकल को क्या बोला जाता है, फिनाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिनाइल। थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल सा लगता है, लेकिन हाँ फिनाइल बोलते हैं। लेकिन अगर टॉलुइन है, क्या है, टॉलुइन, टॉलुइन मैंने आपको बताया था, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो एक, तो उसमें CH3 में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देते हैं, CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा लगता है कि बेंजीन से बेंजाइल बनता है, नहीं, बेंजीन से फिनाइल बनता है। बेंजीन से क्या बनता है, ये बेंजीन है, और बेंजीन से क्या बन रहा है, फिनाइल बन रहा है। और टॉलुइन से क्या बनता है, टॉलुइन से बेंजाइल बनता है, रेडिकल जो होता है, ठीक है। तो बेंजाइलिक का मतलब क्या है कि जो sp3, ये sp3 है, sp3 का ये तो कार्बन है sp3, लेकिन इसके नेबर वाला कार्बन जो होगा वो एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो। These are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो तो sp3 कार्बन ही होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो किसका पार्ट होगा, एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये वाला कार्बन जो है वो तो एक sp3 कार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, और इसके ऊपर ये हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन को नहीं देखना, ये तो sp3 हो गया, ये तो देख ही लिया हमने, लेकिन इसके नेबर वाला कार्बन अगर एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट है तो इस टाइप के कंपाउंड्स को या इस टाइप के हैलाइड्स को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाता है। तो 3 टाइप के कौन कौन से हो गए, 3 टाइप के sp3 हाइब्रिडाइज ऐसे कार्बन, ऐसे मोनो हैलोजन कंपाउंड्स जिनमें
हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 3 टाइप के ये हो गए। अच्छा, 2 टाइप्स के sp2 वाले होंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, मतलब हेलोजन जिस कार्बन के ऊपर अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसमें 2 टाइप के हैं, विनाइलिक और एराइल। विनाइलिक का मतलब क्या है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें हेलोजन जो एटम है, पहले हमने कैसे देखे हैं, हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका अगर बात करें, ये वाला इस तरह का जो स्ट्रक्चर इसमें दिया है, इसका यहाँ पे x है ना, तो ये इसको अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ CH और ये X। तो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें इस वाले कार्बन का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालेंगे, देखो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ये तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp2 से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। या यहाँ पे साइक्लिक रिंग में भी ऐसा हो सकता है, डबल बॉन्डेड, इसका भी अगर देखेंगे तो इसका भी sp2 ही आएगा। कैसे, 1 2 3 4 कार्बन की बैलेंसेस पूरी हैं, कोई हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, एक तो सिग्मा ये ही है, दूसरा ये, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, तो 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2। तो sp2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हेलोजन होगा, तो इस तरह के को क्या बोल देंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और लास्ट टाइप का जो है वो है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के ही साथ में हेलोजन अटैच हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस, एराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बेंजीन है, मैंने आपको बताया था बेंजीन है ना, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बेंजीन इस तरह से बना दिया है बेंजीन, और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इस पर हेलोजन लगा दिया, तो ये sp2 तो होगा ही, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 ही आएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो है ना कि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड हो गया, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। और डायरेक्ट ये एरोमेटिक, ये रिंग जो है वो एरोमेटिक भी है, तो डायरेक्ट ऐसे sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो हेलोजन, जो एरोमेटिक रिंग हो का कार्बन पार्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एराइल हैलाइड बोलते हैं, या इनको ही हेलो एरीन्स भी बोलते हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स के बारे में पढ़ लिए। तो क्लासिफिकेशन हमने आज इसमें देखा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो मोनोडाइट्राई इस तरह के हो गए, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो हेलो एरीन्स ये हो गए। उसके बाद में फिर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो हैं, मोनो हेलो एल्कीन्स हो गए या मोनो हेलो एरीन्स हो गए, इनको किस तरह से बता सकते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड जो है, कार्बन हेलोजन जो होता है वो sp3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 टाइप के हो गए, 3 टाइप के हैलाइड्स हो सकते हैं, एल्किल हैलाइड या इनको हेलो एल्किन्स बोलते हैं, दूसरा एरिल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड, सेकंड जो होगा वो एलाइल हैलाइड होगा, और थर्ड जो होगा बेंजाइलिक हैलाइड होगा। और ऐसे 2 टाइप के ऐसे कंपाउंड हो गए जिसमें हेलोजन जो होता है sp2 कार्बन से अटैच हो, तो विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड इसके हो गए। तो हमने सारे का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अलग अलग बेसिस के ऊपर। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, आप इसको एक बार दोबारा से रीड कीजिए अपनी NCERT को, अगर कहीं दिक्कत आती है तो दोबारा से इस लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत फिर भी आती है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नोमेनक्लेचर से, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर आपको इस तरह के वीडियो लेक्चर और चाहिए, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स जिनको इस तरह का कंटेंट चाहिए, जिनको अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है या नीट के लिए लाइन बाय लाइन NCERT पढ़नी है, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।